इसी श्रृंखला में अभी हमारे वडील श्रेष्ठी और समस्त सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्रीमान सुरेश चंद्र जी अग्रवाल जी से निवेदन है कि वो अपने आशीर्वचन हमें प्रेषित करें। ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानुपरासु यद्भद्रं तन्वासु। दर्शन योग महाविद्यालय के 39वें वार्षिकों महोत्सव आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल के 9वें वार्षिक महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय सदस्यवृंद, आर्यवन विकास फार्म ट्रस्ट के सभी सम्मानीय ट्रस्टीगण, सभी विद्वज्जन और सभी विशिष्ट अतिथिजन और इस सभागार में उपस्थित आर्यभट्ट पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति और मेरे सामने बैठी हुई ब्रह्मचारिणी कन्याएं और ये छोटे छोटे ब्रह्मचारी, इनको देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। कितने बहुत ही छोटे छोटे ये, और काफ़ी कितनी देर से बैठे हुए हैं, लगभग 3 घंटे से। आप सब भी यहाँ पर, गर्मी काफ़ी हो चुकी है पर बड़े मनयोग से आप सब बैठे हुए हैं। आपको मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दर्शन योग महाविद्यालय, वानप्रस्थ साधक आश्रम और अब जो बड़ा एक रूप ले लिया है दर्शन योग धाम, ये सब बहुत बड़े तीर्थ बन चुके हैं। अज्ञानी लोग या पाखंड और अंधविश्वास में डूबे लोग जिस प्रकार बड़े बड़े तीर्थों पर, मंदिरों में जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञानवान जितने भी व्यक्ति हैं वो इन तीर्थों में आते हैं और यहाँ से एक नया उत्साह और नई ऊर्जा लेकर के जाते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं और अपने जीवन का कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। मैं इस समय यहाँ तो आश्रम में तो सब कुछ ठीक चल ही रहा है, वो तो हमारे भविष्य का भी निर्माण कर रहे हैं। आज इस सभागार में मेरे जैसे जो गृहस्थ बैठे हुए हैं, जो आर्य भद्र पुरुष बैठे हुए हैं, हमारी माताएं बहनें हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं, उनसे केवल इतना निवेदन करना है कि आर्य समाज का स्थापना दिवस 150वां वर्ष और श्री दयानंद की 200वीं जन्म जयंती, ये ऐसे अवसर हैं जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि ऐसे अवसरों पर हम कुछ चिंतन मनन करें, कुछ संकल्प लें। यदि ऋषि दयानंद के सपनों को, ऋषि दयानंद के ऋणों को हमें कुछ उतारना है या उनसे उऋण होना है, उऋण होना तो असंभव है, लेकिन उस दिशा में अगर हमें चलना है तो हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ परिवर्तन लाने होंगे। और ये केवल मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैंने पहले ही कहा कि मुझ जैसे गृहस्थ हमें कुछ चिंतन करके कुछ परिवर्तन लाने आवश्यक है और वो परिवर्तन अगर हम नहीं लाएंगे तो हम ऐसे ही चलते रहेंगे, केवल जयकार बोलते रहेंगे कि आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, लेकिन परिवर्तन जीवन में नहीं आएगा। न हम अपना कुछ कर पाएंगे, न परिवार का, न समाज का और राष्ट्र का। तो कम से कम आर्य समाज के जो 10 नियम हैं उसमें जो चौथा नियम है और छठा नियम है, हम अपने जीवन में केवल सत्य को ही धारण कर लें तो भी बहुत कुछ उन्नति की तरफ हम अगर सोच सकते हैं, केवल सत्य को धारण करने से। और जो छठा नियम है विश्व का कल्याण करने का जो है, उसमें
जो हम हमारी स्वयं की सुरक्षा, संसार का सुधार करना, इस समाज का मुख्य उद्देश्य समाज का मुख्य अर्थात शारीरिक, आत्मिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति। तो शारीरिक उन्नति और आत्मिक उन्नति, हम स्वस्थ होंगे तभी आत्मिक उन्नति की हम कल्पना कर सकते हैं। और आत्मिक उन्नति के लिए ऋषि ने जो पंचमाएं जो बताई है, शारीरिक उन्नति के लिए भी, आत्मिक उन्नति के लिए भी और सामाजिक उन्नति के लिए भी ऋषि के पंचमायों का जीवन में धारण करना बहुत आवश्यक है। सुबह उठ करके संध्या करना, हवन करना, फिर अपने माता पिता का सम्मान करना, अतिथियों का, विद्वानों का सम्मान करना और पशु पक्षियों में कुछ न कुछ निकालना, ये पंचमहायज्ञ जीवन में बड़े आवश्यक है। और अष्टांग योग के जो 2 यम और नियम हैं, इनको भी अगर अपने जीवन में धारण करें, जो उनके 5 भेद हैं, कम से कम इतना हम इस थोड़े से अभ्यास के साथ अगर अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा और हमें लगेगा कि हम शायद ऋषि के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। और तब हम निश्चित रूप से पारिवारिक सुख की ओर भी बढ़ेंगे, क्योंकि जब हम स्वयं करेंगे, परिवार में जो परिवार का मुखिया करता है वही बच्चे फॉलो करते हैं, और वही परिवार में जो बड़े हो रहे हैं वो भी उसी का अनुसरण करते हैं। तो जब हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा तो परिवार के सभी सदस्यों में भी परिवर्तन आएगा। और जब हमारे सामाजिक जीवन में राष्ट्र के प्रति हमारी सोच होगी, जब हम नित्य प्रति पंचमहायज्ञों को अपने जीवन में धारण करेंगे, यम नियमों का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से हम परिवार के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभा पाएंगे। ये बहुत आवश्यक है और इसलिए मैंने इसकी चर्चा की है। कम से कम आप इस दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लें, इस पर चिंतन करें, तभी 150वां स्थापना दिवस और महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती मनाना सार्थक होगा। एक और निवेदन करने के लिए मैं यहाँ पर खास तौर से उपस्थित हुआ हूँ। यह थोड़ा सा 2-3 मिनट का विलंब हो जाए तो मुझे क्षमा करें। आचार्य मनु सज्जी जी की ओर से जब नववर्ष यहाँ मनाया जा रहा था तो उनकी ओर से एक वीडियो प्रसारित किया गया और उस वीडियो को बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने देखा है। और उसमें उन्होंने आग्रह किया था कि सादृश्य के पदाधिकारी जहां भी जाएं, जिस कार्यक्रम में भी जाएं, आप उनसे ये प्रश्न पूछिए कि सादृश्य के जो 2 गुट हैं या 2 फैक्शन हैं, वो अभी तक एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं। या आप उनसे पूछिए, फोन से पूछिए, पत्र से पूछिए, और जब भी आए उनसे प्रश्न पूछिए। तो मैं आज उसका उत्तर देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। उन्होंने उस अपने वीडियो में कहा है कि इस 50वें स्थापना वर्ष पर आर्य समाज के पदाधिकारी निश्चित रूप से अपने अंदर ग्लानि अनुभव कर रहे होंगे, लज्जित अनुभव कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे हों तो उनको लज्जा का अनुभव करना चाहिए। मैं मुनि जी की इस शब्दावली का हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि वास्तव में ये लज्जा की बात है। वर्षों से अगर आप किसी पुरुषार्थ में लगे हुए, किसी चीज के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर वो उसमें सफलता नहीं हो पा रही है, तो वास्तव में ऐसा लगता है कि हम क्यों नहीं सफल हो पा रहे। उन्होंने उसमें ये भी कहा कि संस्थाएं काम करती हैं, आर्य समाजें काम करती हैं, लेकिन उसका श्रेय सभा ले जाती है। सभा को श्रेय नहीं लेना चाहिए। तो मैं इस संदर्भ में निवेदन करना चाहूंगा कि सार्वजनिक सभा के मंच से हम सभी संस्थाओं का गुणगान करते हैं, मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करते हैं कि वानप्रस्थ साधक आश्रम में ये हो रहा है, दर्शन महाविद्यालय में ये हो रहा है,
पांची में नहीं हो रहा है, उदयपुर में ही हो रहा है। हम मुक्त कर्ण से सार्वजनिक सभा अपने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संस्थाओं की मुक्त कर्ण से प्रशंसा करती है। हम किसी प्रकार का कोई श्रेय नहीं लेते हैं। यदि मुक्त कर्ण से प्रशंसा करना श्रेय माना जाता है तो मुझे उसमें बड़ा आश्चर्य है। हमने कभी नहीं कहा कि सादृश्य के निर्देशों के अनुसार संस्थाएं काम कर रही हैं या सार्वजनिक सभा को उनको आर्थिक सहयोग कर रही है। हमने जब भी कहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच से, हमने सभी संस्थाओं की मुक्त कर्ण से प्रशंसा की। आपने अपने उस संबोधन में ये भी कहा कि आप सभाओं का सहयोग न करें, उन्हें चंदा न दें। चंदा मांगने आए तो मुझसे पूछें तो एक क्यों नहीं हुए। तो मैं आपके यहाँ पर ये बताना बहुत आवश्यक समझता हूँ कि सार्वजनिक सभा और उसके अंतर्गत जितने भी भामाशाह हैं वो अपने कार्यक्रमों को संचालन करने में, उनको चलाने में पूर्ण से सक्षम है। ईश्वर की बड़ी कृपा है, हमें चंदा ले जाने की आवश्यकता नहीं है और हम जहां भी देते हैं उसका श्रेय भी नहीं देते। आप जितने भी बैठे हैं उनमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने मुझे सुना हुआ कहते हुए कि मैंने संस्था में इतना दान दिया, इस संस्था में इतना दान दिया। कभी भी दान, पिताजी ने ऐसे संस्कार दिए हैं कि कभी स्वयं की प्रशंसा मत करना और दान दे करके उसका कभी जिक्र मत करना, कभी उसका श्रेय मत लेना। तो वो संस्कार परिवार में जीवित हैं, उन संस्कारों के आधार पर हम काम कर रहे हैं। और केवल 2 मिनट में ये बताना चाहूंगा और एक निवेदन ये है, मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि जब मुनि जी के मन में इतनी वेदना थी इस प्रकरण को लेकर के, तो आप 9, 10, 11 मार्च को हरियाणा में गए थे। वहां पर दूसरे पक्ष के स्वामी आयुर्वेद जी मौजूद थे, उनकी पूरी टीम मौजूद थी और आपने उस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की थी। क्या आपने वहां पर अपनी वेदना प्रकट की? क्या आपने स्वामी आयुर्वेद जी को कहा कि आप अभी तक इस समस्या का निराकरण नहीं कर पाए हैं? क्या आप अपने आप को लज्जित महसूस कर रहे हैं? और क्या आपने अध्यक्षीय संबोधन में आपने इस प्रकरण को उठाया? और आपने अगर नहीं उठाया तो मेरा ये प्रश्न है कि आपने वहां क्यों नहीं उठाया? जब आप एक वीडियो प्रसारित कर रहे हैं पब्लिकली और हजारों लोगों ने उस वीडियो को देख लिया और आपके मन में ये वेदना थी, तो आपने हरियाणा में उनके जबकि उस पक्ष की पूरी टीम उपस्थित थी, तो आपने इस प्रश्न को वहां क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं इसको डिस्कस किया और अपने अध्यक्षीय संबोधन में आपने प्रश्न को क्यों नहीं उठाया? खैर, मैं क्योंकि इसी विषय के लिए यहाँ पर, क्योंकि कल मैं अस्वस्थ था, मैंने तुलसी बेलानी को कहा था कि मेरा बीपी बहुत डाउन है, मैं आ नहीं पाऊंगा। लेकिन जब मैंने वीडियो देखा तो मैंने कहा मुझे जाना चाहिए और पब्लिकली आप सबके सामने ये, हालांकि आपका बहुत से आप लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं होंगे कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रकरण उठा है तो इसलिए मेरा बताना कर्तव्य है कि सार्वदेशी के 2 पक्ष हैं। एक पक्ष का मैं प्रधान हूँ, कोर्ट ने दोनों पक्षों का प्रधान मुझे किया हुआ है और एक विठ्ठलराव जी आ रहे हैं, उनको मंत्री बनाया हुआ है। लेकिन पक्ष 2 हैं। दूसरा पक्ष बहुत कमजोर पक्ष है और कोई भी यहाँ दूसरे पक्ष के अगर बैठे हो, मैं कोई भी अगर गलत बात कर रहा हूं तो आप खड़े होकर के हाथ उठाइए। दूसरा पक्ष बहुत कमजोर है और जब कोई कमजोर पक्ष होता है तो वो बार बार कोई ना कोई बहानेबाजी करके, कोई ना कोई बिना बात की बात करके कोर्ट से वो समय लेते रहे। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने किया है, कोई ना कोई बात बना करके सब ये हो गया वो हो गया। अभी वर्तमान में उन्होंने एक और नया किस्सा वहां पर कोर्ट के सामने ला दिया कि दिल्ली सभा और हरियाणा सभा पंजाब सभा के अंतर्गत हैं, उनका अलग कोई अस्तित्व है ही नहीं। और केवल इसी प्रकरणों में उन्होंने 4 महीने कोर्ट के बर्बाद कर दिए। कोर्ट के कमिश्नर ने उनको बहुत डांटा कि आपने 4 महीने कोर्ट के बर्बाद कर दिए वेस्ट के प्रकरण में, जबकि दिल्ली और हरियाणा का पृथक अस्तित्व है और जिसको खुद भी स्वीकार कर दे
50 बार उसको खुद ही स्वीकार कर चुके हैं। तो इस प्रकार के फिर अंत में हमने कोर्ट को सजेस्ट किया कि आप ये इसका अंत केवल इससे निकल सकता है कि जितनी भी सभाएं हैं देश में, आप एक उसका स्टैंडर्ड एक मानक निश्चित करिए, किसके पास भवन है, किसकी पत्रिका निकलती है, किसका बैंक अकाउंट है। इस तरह के 10 मानक उन्होंने बनाए और उस मानक पर हमने कहा कि आप सभी सभाओं के पदाधिकारियों को बुला करके कौन उस मानक पर खरा उतरता है, किसके पास भवन है, किस पास अकाउंट है, किसके पास ईयरली उनका हिसाब किताब जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, किसकी गाड़ी। तो उस मानक के आधार पर आप सभाओं का निर्णय कर दीजिए। कोर्ट ने ये बात स्वीकार कर ली और सबसे पहले छत्तीसगढ़ सभा को बुलाया गया, उसकी डेट निश्चित हुई। इस तारीख के आने से पहले वो दूसरा पक्ष हाई कोर्ट चला गया और फिर पुरानी सब बातों को दोहराने लगा। तो केवल व्यर्थ की बातों में समय व्यस्त हो रहा है और इस प्रकार, और हम चाहते हैं, हमने बीच में भी उनसे कहा, जिस समय 12 फरवरी 2023 को जिस समय आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दयानंद की 200वीं जयंती का शुभारंभ हुआ था, केवल 1 मिनट में शुभारंभ हुआ था, उस समय हमने दूसरे पक्ष को आमंत्रित किया था कि आप आइए और मिलकर के काम करें और आने वाले 2 वर्षों में एक अच्छा मैसेज जाएगा पूरे देश में, मिलकर के काम करते हैं। तो उनका ये आया कि नहीं, उन्होंने कोर्ट को लिखित नहीं दिया कि नहीं, हम आप पहले चुनाव कराइए लोकल स्तर पर, फिर प्रांतीय स्तर पर, तब हम जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। वो एक बहुत अच्छा प्रस्ताव उन्होंने भेजा था कि आप आइए और आने वाले 2 वर्षों में मिलकर के काम करें, एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा, लेकिन वो प्रस्ताव उन्होंने ठुकरा दिया। तो इस प्रकार इन कठिनाइयों की वजह से ये समझौता कह लीजिए या कोर्ट की अवमानना कह लीजिए, वो बात संभव नहीं हो पा रही है। हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और अगर कुछ लोग बैठ करके, अगर कुछ को ये लगे कि हम बैठ करके काम करवा सकते हैं तो उनका स्वागत है, आप आए, मैं आप जैसा कहेंगे वैसा करने को तैयार है। आप कहेंगे आप इस्तीफा दो, मैं उसी समय इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन इसका कोई ठोस विकल्प निकलना चाहिए। इसी निवेदन के साथ आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं बड़ी क्षमा याचना के साथ, क्योंकि वो जो वीडियो को देख करके बड़ा दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, और उसमें क्योंकि कहा गया था कि सार्वजनिक के पदाधिकारी जहां भी जाएं, जिस कार्यक्रम में जाएं, आप उनसे पूछें। तो मैंने सोचा मैं क्यों न स्वयं जाकर के इस स्थिति को स्पष्ट कर दूं। तो पुनः क्षमा याचना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया, आपका अभिनंदन, आपका आभार। ओम शांति, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार प्रधान जी का, उन्होंने आशीर्वचन दिए। अभी समय बहुत हो चुका है, हमें थोड़ा अब 1,51,000 की सहयोग राशि की मैं घोषणा कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है सुरेश चंद्र जी का, उन्होंने 1,51,000 रुपये दे के संस्था को अनुमोदित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। मैं माननीय प्रधान जी का, सुरेश चंद्र जी का बहुत आभारी हूँ। उनके प्रति बहुत सम्मान और आदर रखता हूँ। गुरुकुल के लिए, हमारे लिए उन्होंने बहुत सहयोग किया और कभी वो प्रकट नहीं करते, और उनकी विनम्रता का तो मैं कायल हूँ। जो शिष्टता और विनम्रता है, मैं बहुत लोगों से चर्चा करता हूँ, सार्वजनिक नहीं बोला, लेकिन मैंने तो एक सार्वजनिक वीडियो दिया था, किसी मंच पे नहीं दिया था, लेकिन कुछ प्रश्न हैं आपने मेरे से पूछे तो मैं मंच पे बोलूं, इसके लिए मैंने प्रधान जी से आग्रह किया और उन्होंने मेरे को स्वीकृति दी। एक तो आपने कहा कि मैंने वहाँ मंच पे क्यों नहीं कहा, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं दोनों सभाओं के मंच पे गया था। वहाँ पर टिटोली में भी था, जहाँ की दूसरा मंच है, और रोहतक में भी गया था, जहाँ की दूसरा मंच, दूसरा पक्ष है। तो मंच पे तो मैंने दोनों जगह ही नहीं बोला, और मैं मंच पे बोलना उचित भी नहीं समझता था कि किसी ने मेरे को बुलाया और मैं वहाँ पर मंच पर ऐसा बोलूं। एक सत्र की मैंने अध्यक्षता की थी, और जो इसलिए दोनों जगह मैं नहीं बोला, नहीं तो वहाँ बोल सकता था। मैंने यहाँ से बोला है और आर्य समाज के स्थापना दिवस पर बोला, और मुझे उसका बिल्कुल खेद नहीं है। दूसरी बात कि व्यक्तिगत रूप से मैंने उनसे भी बात की है, क्योंकि आपको केवल मंच दिखाई दे रहा है।
मैंने उनसे भी बात की कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या बात है। और इसका बीज जो हुआ वो भी मैं बता देता हूं। मैं उड़ीसा में कार्यक्रम में गया था, गुरुकुल आम सेना में, और आप ही के मंत्री जी पास में बैठे थे। बीज उन्होंने बोया था। उन्होंने मेरे को कहा पूछ लीजिएगा। मैंने उनसे पूछा, उनसे भी पूछा जी क्या हो रहा है, कैसी क्या स्थिति है। उन्होंने कहा कि आप लोगों को पूछना चाहिए, आप लोग क्यों नहीं प्रश्न करते हो, आप लोग क्यों नहीं करते हो। ये आपके मंत्री जी हैं विनय आर्य जी, उन्होंने मेरे को मंच पे पास में बैठ करके कहा। और तब से मैं विचार कर रहा हूं कि भाई क्या हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, कि हम बोल नहीं रहे। लोगों ने कहा सबके विद्वानों के मुंह में दही जमा हुआ है, मंच पे आते हैं, वो दक्षिणा देते हैं, सम्मान होता है, तो कोई विद्वान बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, विनय आर्य जी ने अवश्य प्रेरित किया, मैंने विचार किया। उन्होंने कहा आप क्यों नहीं पूछते हो औरों से। तो मैंने किसी मंच का बोलने की बात नहीं थी, इसलिए मंच पे नहीं बोला। इसलिए कोई ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि मैंने उस मंच पे क्यों नहीं बोला, मैंने दूसरे मंच पे भी नहीं बोला। मैं मंच निरपेक्ष यहां से बोला है, जहां मैं रहता हूं, संस्था से बोला है। और जो किसी को कष्ट हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन औरों को कितना कष्ट है ये भी अधिकारियों को पता होना चाहिए। ये अपने कष्ट की बात नहीं है। और आपका एक वाक्य था, यद्यपि आप बहुत विनम्र हैं और मैं आपसे ऐसे वाक्य की अपेक्षा नहीं रखता था, कि आपने ये कहा कि हम सब बहुत समर्थ हैं और हमारे को दान की जरूरत नहीं है। अर्थात आपको जनता की चिंता नहीं है, ये वाक्य मैंने अभी सुना, उसका मुझे अवश्य खेद है। ओम शम।